हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। तो दोस्तों, आज से पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ चुके हैं। तो मैं इसी के साथ पार्ट 3 भी लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। तो इस पार्ट 3 के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो कि आपने यूट्यूब पे तो चैनल पे देखे ही नहीं होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कोई सी ने भी आज तक नहीं समझाए होंगे, वो मैं समझाने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और इसके अलावा अभी एमपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, मैंने पिछले पेपरों को थोड़ा सा रिवाइज करा, उसी में से ये क्वेश्चन निकाला। तो एमपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के करना है, समझना है कि ये कंडीशनल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो होते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अक्षर दे दिया जाएगा, जिसमें आपको अक्षर लिखे होंगे, रैंडमली लिखे होंगे, उल्टे सीधे कहीं से भी उठा के। और उन अक्षरों को या तो किसी संख्या के साथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या तो उनको प्रतीकों के साथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि डी के लिए परसेंटेज है, के लिए 3 है, एम के लिए 7 है, बी के लिए एच है, आई के लिए 4 है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे मिक्सअप हो जाएंगे। तो और उसके बिहाफ पे क्या होता है, इसके अंदर कंडीशन दे दी जाती हैं। कंडीशन मतलब वहीं से पहले से शर्तें दे दी जाती हैं। तो इसमें पहली शर्त क्या दी गई कि यदि प्रथम अक्षर क्या हो, व्यंजन हो। अच्छा, आपको मालूम है कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश में यहाँ पे हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, है ना। और बाकी के जितने हमारे पास 21 बचते हैं, 21 क्या होते हैं, हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये वाली बात हमें मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अगर स्वर कौन कौन से होते हैं, वॉवल कौन कौन से होते हैं, हम वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन होना चाहिए यानी B2Z होना चाहिए। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, लास्ट क्या होना चाहिए, स्वर। स्वर में अंदर क्या क्या जाते हैं, ए आ जाता है, ई आ जाता है, आई आ जाता है, ओ आ जाता है और यू आ जाता है। जब आपको पहले अक्षर बी से लेके जेड तक में स्वरों को छोड़कर मिल जाए और अंतिम अक्षर जब आपको ए, ई, आई, ओ, यू मिल जाए, तो इन दोनों के दोनों स्वर के कोड में बदल दिए जाएंगे। मतलब ये जो अक्षर है इसका भी जो भी होगा, उसका जो कोड होगा, जो भी इसका स्वर होगा उसके कोड में बदल दिए जाएंगे। अच्छा, मैं आपको इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। इसमें हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पहला वाला ही देखें आप। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, के क्यू ए पी जे ए। के क्या है हमारा, के जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। और ई क्या है हमारा, वॉवल है ना। के कॉन्सोनेंट है और ई क्या है हमारे पास, वॉवल है। ठीक है, अब इतने चीज़ें हमें मालूम है। अब उसने क्या बोला कि दोनों स्वर के कोड में बदल जाएंगे। अब आप बताइए ई के लिए क्या कोड है, आपको यहाँ पे सर्च करना है। ई के लिए 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दो, यहाँ पे भी आप क्या कर दो, 2 लिख दो। यहाँ पे भी आपने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब बाकी के जैसे जैसे कोड हैं उसको आप बेसिक बेसा ही लिख दो, ठीक है ना। ए के लिए है आपके पास 5, पी के लिए है आपके पास $, जे के लिए है आपके पास 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। पहले का आंसर क्या आ गया, के क्यू ए पी जे ई के लिए आंसर आ गया 2, 5, $, 8, 2। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। कंडीशन नंबर 1 समझ में आई। कंडीशन नंबर 1 ये कह रही है, ठीक है। तो इसी का कोड, इसका कोड है ना, किसका कोड, इसका कोड जो होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 कह रही है। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि प्रथम अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। प्रथम क्या हो, वॉवल हो, और लास्ट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है ना, प्रथम स्वर हो और लास्ट क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। स्वर हो या व्यंजन हो, तो पहले और अंतिम के कोड परस्पर बदल जाएंगे। मतलब जो इसके लिए होगा वो इसका हो जाएगा, जो इसका होगा वो इसका कोड हो जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर क्या है हमारा, देखें आप, कॉन्सोनेंट है।
तो हम इस वाले को देख लेते हैं, दूसरे वाले को देख लेते हैं। पहले वाले का हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोल रहा है, EMANRV, EMANRB, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके अंदर पहला वाला क्या है, वॉवल है, दूसरा वाला क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो बी के लिए क्या कोड है, H, इधर आ जाएगा। बी के लिए जो कोड है वो H इधर आ जाएगा। और ई के लिए जो कोड है, ई का कोड है 2, वो इधर चले जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। अब बाकी के सीधे सीधे एम के लिए क्या है भैया, एम के लिए 7 है, ए के लिए क्या है, ए के लिए 5 है, एन के लिए क्या है, @ है, आर के लिए क्या है हमारे पास 1 है। दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई, ये हमारी दूसरी वाली शर्त को, दूसरी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब हम एक काम करते हैं, तीसरा टाइप भी देख लेते हैं। तीसरा टाइप क्या बोल रहा है कि यदि अक्षरों के समूह में एक भी स्वर ना हो। अब देखो इसमें स्वर है, इसमें नहीं है साहब। Q D B G R M, ठीक है ना। जब इसके अंदर एक भी स्वर नहीं है तो दूसरे और पांचवें अक्षर को, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है, अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं हो तो दूसरे और पांचवें को कॉपीराइट के रूप में कोड कर दिया जाता है। तो हम ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा, दूसरा और पांचवा। दूसरा और पांचवे को हम क्या लिख देंगे, कॉपीराइट को कॉपीराइट के रूप में कोड कर देंगे। बाकी जैसा का जैसा है वैसा का वैसे लिख दो, ठीक है। बी के लिए क्या जाएगा, H आ जाएगा, जी के लिए क्या जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और एम के लिए क्या जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मान लीजिए आप कि कभी अगर आपको इनमें से तीनों कंडीशन नहीं दी हो, अगर जो हमें क्वेश्चंस दे दिए गए हों वो क्वेश्चंस इन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हों, तो हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ जैसा का जैसा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसके सामने की जो संख्या होंगी, जो भी प्रतीक दिए होंगे, जो भी कोड दी होगी, जो भी संख्या दी होगी, जो भी सिंबल दिया होगा वो आपको लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। देख लेते हैं बाकी क्वेश्चनों में भी होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी होगा तो उसे भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा तीसरा रह गया है JAQDKP। देखें हम, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, हमने देखा ही नहीं कॉन्सोनेंट वाला हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करो, सिंपल कोडिंग कर दो, मतलब J के लिए 8 कर दो, A के लिए 5 कर दो, Q के लिए कर दो 7, D के लिए कर दो परसेंटेज, K के लिए कर दो आप, K कहाँ है भाई आपका 3, और P के लिए कर दो आप, P कहाँ है आपका तो $। ये आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल का सिंपल लिखना है। लास्ट वाला देखेंगे, पहला वाला क्या है, लास्ट वाला देखेंगे हम क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन को हम आंसर देखेंगे। तो I है, K है, Q है, L है, M है, S है। और दोस्तों आप लोगों को घबराने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है बच्चों, कोई इसी प्रकार की आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपका मिस हो रहा है, तो उस समय आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद उसको आप आराम से देखें, आराम से कॉपी पे लिख लें और लिखने के बाद समझें। और दोस्तों इसका हमने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर बनाया गया है, उसको भी आप जरूर देखें। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, IKQLMS हमारे को ये दे दिया गया है। अब इसके अंदर पहला क्या है, ये तो भैया स्वर है, दिख रहा है हमें। आई क्या होता है, स्वर होता है। एस क्या होता है, एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। एस क्या होता है हमारा, व्यंजन होता है। जब हमें ये दोनों चीज़ें मालूम हो गई कि स्वर कहाँ है भैया, ये स्वर है, ये कॉन्सोनेंट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। एस के लिए क्या कोड बनता है, तो एस का कोड है हमारे पास 9। आई का कोड क्या है, तो आई का कोड है हमारे पास 4। बाकी जैसे के जैसे लिखे हुए हैं हमने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, याद रखना है ना। बाकी जैसे के जैसे हैं उनको वैसे का वैसे ही लिख दो। क्या लिख दो, के के लिए 3 लिख दो, क्यू के लिए आप लिख दो, एल के लिए लिख दो आप हैज़,
और m के लिए लिख दो आप 7। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें किसी प्रकार का भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 के कोडिंग डिकोडिंग के वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं। इसके अलावा और भी स्लोगनिज्म जो हमारा एक टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स के हमने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी आप जाके ज़रूर देखें, लाइक करें उनको भी अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू, धन्यवाद।